हेलो फ्रेंड्स, यूपीडीएल का एग्जामिनेशन भाई बिल्कुल आपको जुलाई में देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे टाइम आगे निकल रहा है वैसे वैसे एग्जामिनेशन का टाइम भी आगे बढ़ रहा है। रीजन और कुछ नहीं है, इलेक्शन है। इलेक्शन की वजह से जो है ये टाइम जो आप लोगों का आगे निकल रहा है। तो यूपीडीएलएड सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन जो है जुलाई में होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को करनी होगी तैयारी अच्छी तरीके से। और इसीलिए हम लोग हर सब्जेक्ट से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहे हैं। यूपी डीएलएड का जो है आप लोग का पेपर 1 जो कि बाल विकास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। 50 नंबर का क्वेश्चन भी आता है इससे। तो इसका जो है आज हम लोग सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। मैं आपको बोल देती हूँ कि जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ प्लीज इसको अच्छे तरीके से कर लेना, और नहीं आ रहा है तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग जो है लाइव क्लास आप लोग को यूपी डीएलएड का देंगे। उस समय ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजों को जो है ध्यान में रखना है, जिससे कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पर आप लोग का यूपी डीएलएड का लाइव क्लास चलेगा और जो मटेरियल होंगे हमारे जो ऑफिशियल ऐप है कैटलिस्ट सोनी, वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐप डाउनलोड करके रख लो और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहीं पर आप लोगों को जो है इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कब से क्लास स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले यूपी डीएलएड में जो है पेपर 1 बाल विकास है। इसमें सबसे पहला जो आप लोगों को टॉपिक बाल विकास वाला ही करना है। अब इसी में आप लोगों को जो है बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, यानी कि लर्निंग को, बच्चे के डेवलपमेंट में जो लर्निंग होती है, जो सीखता है बच्चा, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को खुद को पता है, टीचर्स का भी फैक्टर हो सकता है, स्टूडेंट का भी फैक्टर हो सकता है, बच्चे की जो है हेल्थ हो सकती है, बच्चे का हेल्थ जो बोल सकते हो मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, या फिर आप लोगों का जो है शारीरिक हो सकता है। ये सभी अगर सही तरीके से काम ना करे, चाहे बच्चा हो या टीचर हो, तो क्या लर्निंग जो है सही तरीके से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी में से कोई एक दो जो है आप लोगों को लिख देना, विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन करो। तो अगर ये जो है लघु उत्तरीय में आएगा तो कम से कम 4-5 पॉइंट्स तो जरूर लिख देना भाई। और अगर ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में आ गया तो 2 पॉइंट्स भी लिखोगे तो आपका हो जाएगा। 30 वर्ड्स में जो है वेरी शॉर्ट वाले में लिखना है, और जो लघु उत्तरीय होता है, जो शॉर्ट होता है, उसमें 50 शब्दों में लिखना है। तो उस तरह से आपको कम से कम 5 से 6 फैक्टर्स याद रखने हैं। सेकेंड आपका हो जाता है जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है। ठीक है, एडोलेसेंस में जब बच्चा आता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ठीक, इस संधि काल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है? बिल्कुल सही है, इसको हम लोग संधि काल भी एडोलेसेंस को कहते हैं। तो जब बच्चा जो है अपने बाल्य अवस्था से यानी चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाने वाला होता है, तो उसके बीच में आता है किशोरावस्था, जो कि संधि काल होता है। तो जब बच्चा इसमें आता है यानी कि किशोरावस्था में आता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अग्रेसिव हो जाता है बच्चा, इमोशनली जो है इम्बैलेंस हो जाता है, कभी गुस्सा करेगा, कभी चुप हो जाएगा, और रिबेलियन हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब होती है तो टीचर्स एंड जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, ये किस प्रकार इम्पोर्टेंट है? तो देखो, उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हैंडल तो बच्चे को उन्हीं को करना है, टीचर को करना है एंड पेरेंट्स को करना है। तो उनको ये सभी चीजों के बारे में पता अगर रहेगा तो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। जब बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उस समय आपको उसको शांत करवाना है, ना कि आपको भी चिल्लाने लगना है। ठीक, जब बच्चे के ऊपर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि शांत किसी कोने में बैठा हुआ है, तो उसके साथ आपको फ्रेंडली बिहेव करना है, ताकि उसके मन में जो बातें चल रही हैं या जो प्रॉब्लम में वो है वो आपके साथ शेयर कर सके। इसीलिए इन दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है ये टाइम हो जाता है। तो यही सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन। भाई व्यक्तित्व मापन यानी कि आप लोगों का जो है पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी को जो है मेजरमेंट करने के लिए है, उसमें प्रक्षेपण विधियों को लिखना है, यानी प्रोजेक्टिव मेथड को। प्रक्षेपण विधि में कौन कौन सा आ जाता है? रोस्ट्राक वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंक ब्लॉट वाला, जिसमें अलग अलग कार्ड्स हम ले करके जो है करते हैं। तो प्रोजेक्टिव मेथड के बारे में इसमें लिखना है आपको। ठीक है, वही है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। देखो, जो भी ना थॉर्नडाइक की थ्योरी है ये आप लोगों को पता ही है।
तो जो भी थ्योरी वाला पार्ट है ना, उसको आप लोग सबका नाम याद करना कि किस थ्योरी को किसने दिया है। तो जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि को थॉर्नडाइक ने दिया है, तो इसमें बोल रहा है कि इस प्रयास एवं त्रुटि के बारे में जो है बताइए, और इसका जो है एजुकेशन में क्या यूज है उसके बारे में भी बताइए। तो जब आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी पता है तो उसमें आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इसमें एस आर बॉन्ड के बारे में बताया है, स्टिमुली और रिस्पॉन्स यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया के जो है संबंध के बारे में बताया है। तो वही आपको लिखना है, और ये उपयोगी तो है ही। अगर हम बच्चे को किसी भी तरीके का स्टिमुली देते हैं, जैसे कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और उनको बोलोगे कि ठीक है चलो ये वाला जो अच्छे से पढ़ लेगा ना, तो उसे मैं गेम जाने के लिए दे दूंगा या दे दूंगी, देखो इमीडिएटली बच्चा जो है आपकी बातों को समझ लेगा। तो ये हुआ उद्दीपन यानी स्टिमुली, जिसको पाने के लिए बच्चा जो है आपने जो कहा है वो अच्छी तरीके से कर रहा है। तो एजुकेशन में तो बिल्कुल जो है बहुत उपयोगी है थॉर्नडाइक थ्योरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है पावलोव का थ्योरी। ये भी याद रखना भाई, पावलोव ने जो है किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, तो जैसे थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पावलोव ने जो है कुत्ते के ऊपर किया है। यही पूछ रहा है कि पावलोव ने जो है किसके ऊपर प्रयोग किया है, कुत्ते के ऊपर। और पावलोव की थ्योरी का नाम क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि अनुबंधन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को भी अच्छी तरीके से आपको कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। फिर आ जाता है थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है, 3। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2023 वाले पेपर में। थॉर्नडाइक ने अपने लर्निंग वाले जो थ्योरी है उसमें कितने नियम बताए हैं, 3 बताए हैं। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये सारे नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, तीनों नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे और याद भी रखना पड़ेगा। फिर आ जाता है आप लोगों का कि प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा है। मोटिवेशन से ये क्वेश्चन है बाबू, मोटिवेशन में पूछ रहा है कि इसमें से अर्जित यानी कि जो हमें जन्मजात नहीं मिलता है। तो जन्मजात हमें प्यास मिलता है, एक बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसको प्यास लगती है, उसको अर्जित करने की जरूरत नहीं है। भूख भी उसको लगती है और नींद भी उसको आता है। तो अर्जित करना यानी कमाना, तो कमाने वाला कौन सा हो गया, प्रतिष्ठा यानी इज्जत, यानी जो हम जो है इस समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपना एक रेपुटेशन बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना है। आ जाते हैं 8 नंबर में, अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी कितने तरह की होती है, 2। एक एक्सट्रोवर्ट यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलता है, जिसको हम बहिर्मुखी बोलते हैं, और एक होता है अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, जो अपने अंदर ही सारी चीजों को रखता है। तो उसके बारे में आपको लिख देना है कि भाई इंट्रोवर्ट क्या होता है, अंतर्मुखी क्या होता है। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। आईक्यू से क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो सामान्य बच्चों की कितनी होती है भाई, तो 90 से लेकर के 110 के बीच की आईक्यू होती है सामान्य बच्चों की। इसमें पूछा तो सामान्य बच्चे का है, लेकिन मैं बोलूंगी कि आईक्यू जो है पूरा कर लेना। सामान्य बच्चे का कितना होता है, प्रतिभाशाली बच्चे का कितना होता है, जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनका कितना होता है, ये सारा कर लेना, ठीक। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है टीएटी, ये का निर्माण किसने किया। देखो सिर्फ यहाँ निर्माण पूछा है, लेकिन इसमें मैं बोलूंगी पूरा करना, टीएटी होता क्या है। ये बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट का टीएटी जो कैसे किया जाता है, किस प्रकार होता है, किसने करवाया था, ये करना होगा। तो टोटल आज मैंने कितने क्वेश्चन दिए आप लोगों को, 10 क्वेश्चन दिए हैं। मैं बोलूंगी एग्जैक्टली क्वेश्चन ना करके जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ उसको भी थोड़ा बहुत देखते हुए चलना, ताकि ऊपर नीचे भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे तरीके से कर लो, ठीक है। तो इसी तरह से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देते रहूंगी, उसको आप करते रहिएगा। जो नहीं आएगा उसको संभाल करके रखिए, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा सारा क्वेश्चन हम लोग एक साथ मिल करके तैयारी करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।